कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं। धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा, अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सीएम धामी की संपत्ति से हो हल्द्वानी के नुकसान की भरपाई। क्या है पूरा मामला, समझिए आज की इस वीडियो में। बरेली में आईएमसी इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि जुल्म और ज़्यादती की हद हो गई है। अगर हुकूमत दंगा फसाद कराना चाहती है तो हम तैयार हैं। शुक्रवार को बिहारीपुरा करोलान स्थित संगठन के एक पदाधिकारी के आवास पर मौलाना मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हमें बहुत छेड़ा गया है, अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर भी पाबंदी लगाने की मांग की है। मौलाना ने कहा कि प्रदर्शन में आ रहे उनके समर्थकों को जगह जगह रोका गया, उनमें खौफ पैदा करने की कोशिश की गई। यह जुल्म और ज़्यादती है। हम गिरफ्तारी का ऐलान कर हुकूमत को यह दिखाना चाहते थे कि हमें परेशान ना करो, हमारे सब्र का लावा फटेगा तो ठीक नहीं होगा। यह प्रदर्शन भी इसलिए था कि प्रेशर कुकर की तरह जो गैस भर चुकी है उसे बाईपास कर दिया जाए। हमने सेफ्टी वॉल्व का काम किया है क्योंकि हम अमन चाहते हैं। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों से नफरत क्यों करते हो? हिंदुस्तान की रग में मुसलमान बसा हुआ है। नसों से खून खींच देंगे तो क्या बचेगा? उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा करने की मांग भी उठाई थी। मौलाना ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखा कि मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र सिंह मोदी ने गुजरात में दंगा कराया, वह प्रधानमंत्री बन गए, इसीलिए धामी भी सोच रहे हैं कि वह भी प्रधानमंत्री बन जाएं। वहां जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई धामी की संपत्ति से की जाए। सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज़र के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। देश में अमन बनाए रखना है तो बुलडोज़र को रोकना ज़रूरी है। मौलाना तौकीर ने कहा कि प्रशासन हुकूमत के दबाव में काम कर रहा है। बाबरी मस्जिद पर फैसला आस्था के आधार पर दिया गया। ज्ञानवापी में पूजा की इजाज़त दे दी गई। आस्था की बात है तो हम ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मानसरोवर को चीन से आज़ाद कराएं। वह भी पहले भारत का ही हिस्सा था। हम भी साथ चलने के लिए तैयार हैं। मौलाना ने कहा कि बेईमानी के खिलाफ न्याय मिलने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब यह पूरा हिंदुस्तान में होगा। कमज़ोर समझकर हमें नुकसान न पहुंचाया जाए, हम इसका मुकाबला करेंगे। कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वॉल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं। धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं।